साहब, वह घर काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है। कहते हैं कि एक महिला ने वहाँ फांसी लगा ली थी और उसकी आत्मा अब वहीं रहती है। ये बेतुकी बातें बंद करो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, राघव ने टैक्सी ड्राइवर को डांटते हुए कहा। राघव का पिछले हफ्ते ही माला गांव में ट्रांसफ़र हुआ था। एक हफ्ते की खोज के बाद उसे सिर्फ एक ही घर मिला था जो बिकाऊ था, इसलिए उसने उसे जल्दी से खरीद लिया। अब वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट हो रहा था। राघव का 9 साल का बेटा साहिल और 8 साल की बेटी डॉली पीछे की सीट पर बैठकर ड्राइवर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉली ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, क्या सच में भूत होते हैं? सुनीता ने बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत वूत कुछ नहीं होते, अंकल बस कहानी सुना रहे थे। राघव ने ड्राइवर से कहा, इन बेतुकी बातों को छोड़ो, बच्चों को डर लग जाता है। साहब, मैंने जो सुना वही आपको बताया, अब आगे आपकी मर्जी, ड्राइवर ने जवाब दिया। शाम का समय हो चुका था, सूरज ढलने को था, लेकिन हल्की फुल्की धूप अभी भी थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? बस पहुंच ही गए साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद अचानक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब, आपकी मंजिल आ गई। राघव ने टैक्सी के बाहर देखा कि ड्राइवर ने लगभग 100 मीटर पहले ही गाड़ी रोक दी थी। राघव ने पूछा, तुमने टैक्सी क्यों पहले रोक दी? अभी और आगे चलो। साहब, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, शाम के समय यहाँ कोई भी नहीं आता, भले ही आप मेरे पैसे क्यों ना काट ले। राघव ने ज़्यादा बहस नहीं किया और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उनके बैग छत से उतार दिए और टैक्सी मोड़ कर चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। सूरज भी ढल चुका था। राघव और सुनीता ने बैग उठाए और अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर में वे मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ ताला लटक रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत हाथ में लाठी लेकर वहां पर आ गई। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही थी। उसकी उम्र लगभग 90 साल की रही होगी। उस बुढ़िया ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राघव ने बताया, हम लोग इस घर में रहने के लिए आए हैं। बूढ़ी औरत ने यह सुनते ही जोर जोर से कहने लगी, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो भी आता है वह जिंदा वापस नहीं जाता, तुम सब मरोगे, लौट जाओ। तभी घर का चौकीदार राम सिंह वहाँ आ गया और उसने बूढ़ी औरत को भगाते हुए कहा, चल बुढ़िया, यहाँ से निकल, कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। राम सिंह ने गेट पर लटकते हुए ताले को खोलते हुए कहा, साहब, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, यह पागल बुढ़िया है, बस बकवास करती रहती है, आप घर में चलिए। राम सिंह ही उस घर की देखभाल करता था और माली का भी काम करता था। उसने गेट खोला। घर काफ़ी पुराना था, धूल और पत्तियों से ढका हुआ था। आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था, बस केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथ में उठाए और घर का दरवाज़ा खोल दिया। राम सिंह घर में चला गया और उसके पीछे पीछे वे चारों भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज़ गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। राम सिंह ने उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर उनका कमरा दिखाया। उसने जैसे ही गेट खोला, बहुत सारे चमगादड़ उड़ के बाहर आ गए। सारा कमरा बिखरा पड़ा था और कमरे में धूल की चादर बिछी हुई थी। राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिया और कहा, साहब, आप अपना सामान व्यवस्थित कर लीजिए, मैं खाना तैयार करता हूँ। राम सिंह खाना बनाने चला गया। राघव और सुनीता ने अपने कमरे में साफ सफाई करना शुरू किया और कुछ देर में कमरे को व्यवस्थित कर लिया। राम सिंह ने खाना तैयार कर लिया था और आवाज़ लगाई, मालिक नीचे आ जाइए,
खाना तैयार है। सभी लोग नीचे आ गए। राम सिंह ने सभी को स्वादिष्ट खाना परोसा। खाना खाते खाते राघव ने राम सिंह से अफवाहों के बारे में पूछा। राम सिंह ने हंसते हुए कहा, साहब आप इन बकवास बातों में आ गए। खाना खत्म होने के बाद राम सिंह ने उन्हें उनके कमरे तक छोड़ा। राघव ने देखा कि उनके कमरे के पास में ही एक बहुत बड़ा कमरा जो कि बंद पड़ा था, जिस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? राम सिंह ने हंसते हुए बात को काट दिया और कहा, साहब मुझे इस कमरे के बारे में कुछ नहीं पता, बस आप इस कमरे में अंदर मत जाइएगा और ना ही इसे खोलने की कोशिश कीजिएगा। जितना हो सके उतना इससे दूर रहिए। राम सिंह ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। फिर वे सभी लोग अपने कमरे में आ गए। सुनीता ने राघव से पूछा, डॉली कहाँ है? राघव ने देखा कि डॉली उनके बीच नहीं थी।